दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताज़ा खास खबर। ललितपुर जनपद के नगर क्षेत्र बिगा महर्रा में स्थित भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिक्षा संस्थान के प्रबंधक प्रदीप जैन आदिनाथ, प्राचार्य सुनील कुमार जैन की ओर से आचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज सत्संग के श्री चरणों में नमन। श्रीमती सुषमा रवि जैन चुनगी, पत्रकार हर्षिता जैन, संकल्प जैन, संस्कार जैन की ओर से भी सादर नमन नमोस्तु। श्री कल्याण महामंडल विधान 44 दिवसीय महाजिनेन्द्र अर्चना का भव्य आयोजन मुनि विदम्बर सागर, मुनि प्रवर सागर जी के सानिध्य में जैन मंदिर बाहुबली नगर में होने जा रहा है। इस पुनीत पावन बेला पर अभिषेक जैन अब्बू मुच्छाल रावलपुरा निवासी व्यापारी की ओर से सादर नमन नमोस्तु आचार्य विनम्र सागर जी के श्री चरणों में। आचार्य विनम्र सागर जी का मिला मंगल आशीर्वाद चुनिंदा खबर के रवि जैन चुनगी संपादक महोदय को। जैन अटा मंदिर सावरकर चौक स्थित श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर अटा मंदिर जी में आचार्य विनम्र सागर जी सत्संग विराजमान है। पावन वर्षा योग की धूम चल रही है। मैती धर्म प्रभावना के क्रम में उच्चारणाचार्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी की महादेशना श्री भक्तांबर महामंडल विधान का 48 दिवसीय भव्य आयोजन दिगंबर जैन पंचायत समिति एवं प्रबंधक द्वय जैन अटा मंदिर जी के संयोजन में आचार्य विनम्र सागर जी भक्ति का रस घोल रहे हैं। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान मूलनायक जैन अटा मंदिर जी के श्री चरणों में अर्पित है महाजिनेन्द्र अर्चना, आदिनाथ स्तोत्र, भक्तांबर महाकाव्य एवं विधान पूजन अर्चना। इसी क्रम में श्री भक्तांबर प्रशिक्षण शिविर का भव्य आयोजन 48 दिवसीय 9 जुलाई से शुभारंभ हो चुका था, जो आगामी दिनों में समापन बेला की ओर है। इसके पूर्व प्रतिदिन प्रातःकालीन भगवान जिनेन्द्र देव की अर्चना के क्रम में भगवान की शांति धारा अभिषेक आचार्य विनम्र सागर जी के महागुरु आचार्य विराग सागर जी की आशीर्वाद से श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा अर्चना। तो वहीं संगीताचार्य राजेश जैन एंड पार्टी ललितपुर आचार्य विनम्र सागर की परम शिष्या आरका रत्न विमल श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में प्रतिदिन महाजिनेन्द्र अर्चना भक्तांबर महामंडल विधान की पूजा अर्चना विधान के महाअर्घ्य का अर्पण समर्पण गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की वेदिका पर मंडप वेदिका पर श्रद्धालु प्रतिदिन अपना अपना पुण्य अर्जन करते हुए पुण्यार्जक बन रहे हैं। आप देख रहे हैं चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में महाजिनेन्द्र अर्चना भक्तांबर महामंडल विधान क्या कहते हैं चुनिंदा खबर के रवि जैन चुनगी आचार्य विनम्र सागर के प्रति सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, चुनिंदा खबरों में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। सौभाग्य भुला रहा है ललितपुर जनपद के दिगंबर जैन पार्श्वनाथ अटा जैन मंदिर जी में दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में आचार्य श्री विराग सागर के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी, जो भक्तांबर वाले बाबा के नाम से समय अनुकूल हमारे युवा पीढ़ी के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं, जिन्होंने अपने ग्रस्त अवस्था में प्रोफेसर पद, जो अपने आप में एक संपूर्ण सम्मानित पद होता है, 8 वर्षों तक आप प्रोफेसर रहे। आपने भक्तांबर काव्य को 10 भाषाओं सहित अंग्रेजी भाषा के साथ आपने लिपिबद्ध किया है। श्री भक्तांबर महाकाव्य, जो आचार्य मानतुंग जी द्वारा रचित, जिसमें हर शब्द में हर छंद में इस शक्ति के समावेश का उत्थान छिपा हुआ है, उसको लेकर आप भक्तांबर शिविर का शुभारंभ 9 जुलाई 2023 से कर चुके हैं। दिगंबर जैन अटा मंदिर जी में प्रातःकालीन 6 बजे से इस शिविर का शुभारंभ होता है। पूजन अभिषेक शांति धारा विधान और आचार्य श्री के प्रवचन। हम आचार्य श्री के
मुखारबिंद से चुनिंदा खबरों के माध्यम से आप सबके लिए जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। भक्तामर स्तोत्र कई बीजाक्षरों का पुंज है। बीजाक्षर सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं। जब भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है तो सारे बीजाक्षर उसमें अंकित किए जाते हैं, जिससे प्रतिमा शक्तिशाली हो। सारे मंत्रों को, रिद्धि मंत्रों को उसमें डाला जाता है। रिद्धि माने शक्तियाँ। इसलिए उस भक्तामर में सारे बीजाक्षर समाहित हैं, सारे रिद्धि मंत्र समाहित हैं। जितनी भी विश्व में शक्तियाँ पाई जाती हैं वे सारी रिद्धियाँ भक्तामर स्तोत्र में समाहित की गई हैं। जहाँ तक जैन दर्शन की बात करें और मंत्रों की बात करें तो महामंत्र नवकार को 84 लाख मंत्रों का जनक कहा है। तो कहा जाता है कि उसको किसी भी अवस्था में उच्चारण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। तो क्या भक्ताम्बर जी पाठ भी उसी अवस्था में जो बताया गया था नवकार मंत्र को क्या कर सकते हैं श्रावक के? नहीं। ध्यान रहे, पढ़ना स्मरण करने में अंतर है। पढ़ने में उच्चारण होता है, मुंह से वाचन होता है। स्मरण करने में मन से स्मरण होता है। चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे भक्तामर हो, कोई सा भी स्तोत्र हो, भगवान भी क्यों ना हो, अगर हम अपवित्र हैं तो स्मरण कभी भी कर सकते हैं। लेकिन उच्चारण करने के लिए हमारे मुख की पवित्रता, शरीर की पवित्रता होना बहुत जरूरी है। भक्ताम्बर महाकाव्य की बात करें तो इस महाकाव्य जो 48 काव्य हैं उसमें कितने अक्षर हैं, कितनी मात्राएं, कितने शब्द हैं जिनको समावेश करके महाकाव्य 48 काव्य में बना है? भक्तामर स्तोत्र वसंत तिल का छंद में लिपिबद्ध है। इसमें एक छंद में 4 पंक्ति हुआ करती हैं, एक पंक्ति में 14 अक्षर हुआ करते हैं, 21 मात्रा हुआ करती हैं। तो एक छंद में 56 मात्राएं होती हैं, 56 अक्षर होते हैं और 84 मात्राएं होती हैं। कुल 48 छंद हैं। इसमें 2688 अक्षर होते हैं और 4132 मात्राएं होती हैं। इन सभी का पुंज एक भक्तामर स्तोत्र है। आदिनाथ भगवान की एक विशेष स्तुति है जिसमें सारे भाव, अच्छे अच्छे भाव समाहित किए गए हैं, जिस कारण से ये स्तोत्र बहुत शक्तिशाली, प्रभावशाली माना जाता है। समाज में, जैन समाज में शायद ही कोई घर हो जिसमें भक्तामर का पाठ न हो। हमारा ये भी मानना है, जो हमारे श्रावक हैं, श्रद्धालु हैं, जिज्ञासु हैं, वो ये कहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भक्ताम्बर को किस अवस्था में कब विशेष तौर से पढ़ना चाहिए? भक्तामर को पढ़ने का कोई समय निश्चित नहीं है। आप ऑल टाइम सब समय में पढ़ सकते हैं। बस अंतर इतना ही है, मुंह से उच्चारण करते समय आपकी मुख शुद्धि होना जरूरी है, मन की शुद्धि होना जरूरी है और शरीर की भी शुद्धि होना जरूरी है। ऐसा नहीं है आप लेट बात जा रहे हैं और लेट बात में बैठिए और आप भक्तामर पढ़ें, ये उचित नहीं है। स्मरण कहीं भी कर सकते हैं, चाहे आप विद्यालय में कहीं भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। भक्ताम्बर पाठ को आदिनाथ स्तोत्र भी कहा जाता है। हाँ, भक्तामर पाठ को आदिनाथ स्तोत्र भी कहा जाता है क्योंकि आदिनाथ भगवान का इसमें विवेचन है, इसलिए आदिनाथ। जैसा कि सुना है कि आचार्य महांतुंग जी जब इसको वाचन कर रहे थे तो उन्हें 48 ताले की कोठियों में बंद किया था। एक एक काप पर एक एक ताला खुल रहा था। इसकी कितवंती किस तरह से प्रमाणित तौर पर भक्तों के लिए? एक काव्य पर एक एक ताला खुला ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन 46वें काव्य पर सारे ताले खुले ऐसा जरूर कह सकते हैं, वरना 48 कैसे खुले? जब 46 पे ही सारे खुल गए तो 48 पे 2 और बंद रहना चाहिए था, लेकिन 46 पे ही सारे बंधन खुल गए। जैसे ही उन्होंने बंधन से मुक्त होने वाला क्षण कहा, वैसे ही सारे ताले एक साथ खुले।
जिज्ञासु ये भी जानना चाहे थे, जब 46 में काव्य में बंधन खुले तो उन्हें 46वां ही काव्य पढ़ना था, अन्य 45 तक क्यों उन्होंने मतलब उच्चारण किया? हाँ, जिज्ञासुओं का प्रश्न तो बहुत बढ़िया है। ये बात बिल्कुल सही है। जब आप कुकर में चावल रखते हैं और कुकर में दाल रखते हैं तो आधा घंटे में दाल बनती है, तो 30वें मिनट में दाल बनी, हर मिनट में दाल बनी, हर क्षण पे उसका प्रभाव रहा और 46वें क्षण पर एक साथ उसका प्रकट हुआ। गुरु जी, आप जो दिगंबर जैन अटा मंदिर में जैन पंचायत के तत्वाधान में भक्तांबर शिविर लगा रहे हैं, इस शिविर के माध्यम से इन श्रद्धालुओं को क्या संदेश है, किस तरह का मोटिवेशन है? मेरा एक ही ध्येय है, एक ही चिंतन है, एक ही विचार है। सभी लोग ईश्वर की भक्ति में लगे, सभी लोगों के अंदर भक्ति जागृत हो और सभी लोग इतना पुण्य कमाए कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आने ही ना पाए और सभी लोग संपन्न हों, सभी लोग खुश हों, सभी लोग प्रसन्न रहें। बस हमारी इतनी ही भावना के कारण हम इतनी मेहनत करते हैं, लोगों को वृंदावन पढ़ाते हैं, एक एक शब्द का सही उच्चारण करके बताते हैं, इससे उनके अंदर विशुद्धि जागृत, पुण्य जागृत हो। गुरु जी, आपका इतना जो संयम है, तप है, आपका इतना विशाल संघ है, आरका माँ है, मुनिराज हैं, क्षुल्लक हैं, ऐसे मतलब परिस्थिति में आपने 7500 छंद लिख लिए, 1100 कविताएं लिख ली, 1500 आपने भजन लिख लिए, इतनी सब कुछ का जो समावेश आपने किया है, तो इस तरह का समय आपको चिंतन कब मिल जाता है? संघ तो अभी बना है, 5 साल से 10 साल से, दीक्षा लिए हुए मुझे 30 साल हुए। कोरोना काल में हमने लगभग 4000 साढ़े 4000 छंदों की रचना की। इसके पहले 2,500-3 हज़ार पहले के छंद पड़े हुए थे, सब मिला करके 7,500 से अधिक छंद हो गए। और ये कविताएँ आदि हैं, ये पूर्व के समय में हमने बहुत उनका उपयोग किया है, बहुत लिखा है। अब तो बहुत कम लिखते हैं, अब तो जब मन आता है तब लिख लेते हैं। अब लिखने का काम कुछ कम कर दिया। जीवन है पानी की बूंद, इसमें मूल सार क्या छुपा है? ये खत्म ही नहीं होता। ये खत्म कैसे हो, क्योंकि जीवन एक क्षणिक है और इसमें अनहोनी भी घटती है, इसमें होनी भी घटती है, इसलिए ये जीवन चलता रहेगा, अनहोनी होनी सब घटती रहेंगी। मतलब जीवन है पानी की बूंद, सांसों की तरह है, इसलिए हम सांस लेंगे, इस तरह सब छंद बनते रहेंगे। इसलिए इस भजन का अंत हो जाए ये संभव नहीं है। निरंतर हम आज भी हमने एक छंद लिखा था, कल भी हमने छंद लिखा था, तो लिखते ही रहते हैं। जब जो विषय मेरे मन में आता है उसी विषय पर हम उस काव्य की रचना करते हैं। हमारे श्रद्धालुओं के लिए आज का छंद किस तरह का आपने लिखा है? अब याद तो नहीं है। कोई एक जीवन है पानी की बूंद के संबंध में एक ऐसा छंद जो हमारे श्रद्धालु आपके मुखारबिंद से आशीर्वाद के रूप में सुने। भक्त जो गाए भक्तामर, पाता है वो अजर अमर। भक्त जो गाए भक्तामर, हो जाता वो अजर अमर। कहते मान तुंग गुरुवर, कहते मान तुंग गुरुवर, कहते मान तुंग गुरुवर, कहते मान तुंग गुरुवर। भक्ति से गाए हो, भक्ति से गाए, भव पार उतारे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे हो। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र। हमारे साथ थे आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी, जिन्होंने लगभग 30 साल से अधिक इस साधु वेश में रहकर जिन धर्म की प्रभावना के साथ आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण की भावना को समावेश किया है, उसी का वितरण हर क्षण हर पल
लोगों के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में कर रहे हैं। उसी का अंश रूप भक्तंबर महाकाव्य शिविर जो आज ललितपुर के जैन अटा मंदिर जी में संचालित है। आप आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ और गुरुदेव का जो सार संक्षेप चुनिंदा खबरों के माध्यम से आपने विचार सुने, उद्गार सुनी, उपदेश सुने और भक्तंबर की महिमा सुनी, उसको साक्षात रूप में अनुसरण करने के लिए पधारें और भक्तंबर शिविर में आनंद लें। और पावन वर्षायोग आपको बुला रहा है, सौभाग्य आपको बुला रहा है। चुनिंदा खबरों से मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी, सादर जय जय।